के साथ अपराध आपकी सरकार हो तब भी हो रहे हैं, इनकी सरकार हो तब भी हो रहे हैं। बात इस मसले पर नहीं है। मैं ये कह रही हूं, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुझे पता है हाथरस में तो मैंने ग्राउंड पर जाकर सर रिपोर्टिंग की है, किस तरीके का आलम था। ऐसा लग रहा था कि अब कोई लड़की जो है इस देश में बाहर निकल ही नहीं सकती है। मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए, योगी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मैं कह रही हूं आज ममता दीदी का आप वो ट्वीट देख लीजिए प्रियंका गांधी ने जो किया है, और उससे पहले जो इस तरीके की हाथरस और बाकी जगहों पर घटनाएं हुई थी उस पर आप उनका ट्वीट देखिए। यूपी में अलग सियासत और पश्चिम बंगाल को लेकर अलग सियासत। गजब खून है ये, टाइम टाइम पर अलग अलग तरीके से खोलता है। वाजपेयी जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है रूबिका जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं की असीमता के साथ राजनीति की जा रही है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, कभी तो इकट्ठे होकर साझा प्रयास करके लड़ना पड़ेगा इन चीज़ों से। अपराध को रोकना ये जिम्मेवारी सबकी है, सामूहिक जिम्मेवारी है। और महिला के साथ देखिए कितना, डॉक्टर जो है अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, बच्चे कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में सुरक्षित नहीं है। मतलब कहाँ हम ले जा रहे हैं नारी को? तो हम पूछते हैं, हम लोग नारी की हमारी प्रथा यही है कि हम पूछते हैं, पूरा मान सम्मान देते हैं, इक्वल जेंडर है। और जिनके पुरखे अगर डिफेंड करेंगे, सुधांशु जी ने बार बार उस बात को इंगित किया है कि अगर पुरखे ही डिफेंड करेंगे तो ये समाजवादी के लोग क्या करेंगे? ये क्या कह रहे हैं? लिपापोती कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने उनको निकाल दिया है। अरे कब निकाल दिया है? घटना के बाद निकाला ना। घटना के बाद स्टेटमेंट आपकी आ रही है कि वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। सदस्य हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये श्रीमती डिम्पल यादव के रिप्रेजेंटेटिव तो है ना, सांसद प्रतिनिधि तो बाकायदा है ना। तो मतलब ये चीजें नकारी। देखिए समाज में, कल मैं एक टीवी पे देख रहा था इंटरव्यू, गांव के लोग बता रहे हैं कि ये आदमी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, और उसके बाद आप पल्ला झाड़ने की बजाय क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से उसको लीपापोती हो जाए। अरे एक सुर में आपको कहना पड़ेगा हमारी पार्टी का है या नहीं, हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये निरंकुश लोग हो गए हैं। ये एक्चुअली क्या है, समाज के लिए एक तरीके से दाग है, बद्दा दाग है एक तरीके से। इस तरह के अपराध लोग करते हैं, इस पे हमको लगाम तो लगाना पड़ेगा। हाँ। किसी भी सूरत में हो, सबको पार्टियों को मिलकर कॉलर से पकड़कर कहना होगा तुम किसी भी पार्टी के हो, सुनो तुमने ये काम किया है, अब भुगतोगे। यही तो रूबिका जी कह रहा हूं, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस इस शख्स ने दरिंदगी की है, गलत काम किया है, उसको सजा दिलाइए, सजा दीजिए। बीजेपी उसको सजा देने के बजाय वो इस चीज को जोड़ने और घटाने में लगी है कि साहब ये समाजवादी पार्टी का आदमी है, कि साहब इंडिपेंडेंट है, कि बीजेपी का। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। जब था वो नेता तब था, लेकिन समाजवादी पार्टी का वो एक्टिव मेंबर नहीं है। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, अगर होता भी तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की कभी वकालत नहीं करती। वो चाहती उसको सख्त से सख्त सजा हो। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम कभी भी किसी अपराधी का साथ नहीं दे सकते। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी पार्टी का आदमी नहीं होता है, इस बात का ख्याल रहे। लेकिन बीजेपी लगातार कई दिनों से सियासत कर रही है, लगातार वो अनर्गल बयानबाजी हो रही है। वहां पे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, समाजवादी पार्टी बचा रही। हमारे एक भी नेता ने बचाने की बात की हो तो बताएं? किसी नेता ने यह कहा कि साहब उसको सजा ना मिले, बल्कि लगातार इन्हीं के लोग कहीं ना कहीं उसको बचाने का प्रयास करते रहे। उल्टा पता करिए वहां पे, आप ये कह रहे हैं जिस तरह वीडियो वायरल है, किस तरह तरीके की चीजें। आप ये कह रहे हैं सुधांशु जी की पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है आपके पार्टी के नेता को? आप पता करिए, इनके हमारे पार्टी के नेता वो है ही नहीं। अरे कभी तो थे जब वो पकड़ा गया, सुबह इनके जिलाध्यक्ष थाने में पहुंचे, पता करिए आप। नहीं, अरे नेता तो थे ना, इनके नेताओं से था, इनके नेताओं के साथ तमाम फोटोग्राफ्स हैं, एक्टिव रहा है वो। तो जूही सिंह की बात मानूं कि आपकी बात मानूं? मैं एक बार तय कर लीजिए। जूही जी कह रही हैं पुराने पार्टी के हमारे नेता हैं। देखिए देखिए, हमने कहा कि वो शख्स पहले समाजवादी पार्टी में था, लेकिन एक लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जूही सिंह जी ने ये नहीं कहा उसको बचाने की बात नहीं कही, उसको बचाने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और नार्को टेस्ट करवाइए लड़की का। नार्को टेस्ट की मांग आप लोगों ने इससे पहले कब की है? अयोध्या छोड़ दीजिए, वहां भी आपका ही नेता आ रहा है, और ये ले लीजिए आपका ही नेता आ रहा है। देखिए, अयोध्या प्रकरण एक अलग प्रकरण है। इस प्रकरण को आप देखें, अयोध्या प्रकरण एक
अलग प्रकरण है। मैं इस प्रकरण पे बात कर रहा हूं। देखिए कैसे प्रकरण अलग है, मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूं, महिला के साथ अपराध हुआ है कि नहीं? मैं कह रहा हूं, अब वो कैसे है दोनों ही लोग आपकी पार्टी से कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े थे कि नहीं थे? के साथ उस कैसे अलग है बताइए। देखिए, उस बच्ची के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ, अयोध्या में भी बिल्कुल जघन्य अपराध हुआ। उस पे हमारे नेता ने बाकायदे उसकी मांग की, जांच की तो मांग हर आदमी करेगा। बगैर जांच की आप किसी को सजा कैसे दे सकते हैं? जांच तो अहम है ना। बगैर जांच के कोई आदमी कैसे प्रमाणित कर लेगा ये फला आदमी दोषी है या फला आदमी दोषी नहीं है? क्यों बचाएंगे आप? क्यों बचाएंगे? किस वजह से? क्या ऐसा कारण है कि आप बचाएंगे सर? जांच से भागने की क्या बात है? नहीं, कोई जांच से नहीं। नार्को टेस्ट, महिला को नार्को टेस्ट करेंगे तब जाकर मानेंगे। सुधांशु जी, नार्को टेस्ट होना चाहिए। और जांच में क्या किसी को दिक्कत है? अजीज भाई, आप ही का सवाल मैं सुधांशु जी से पूछ रही हूँ। जांच करिए ना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। अब अजीत